हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में निक के ब्लॉग में। सो गाइस, आज जैसे कि दिन बृहस्पतिवार का हो गया, गुरुवार है आज और डेट भी आज 27 अगस्त हो गई है। टाइम सुबह का हो रहा है 7:12 हो रहे हैं। गुड़िया भी स्कूल जा चुकी है। तो रोज़ की तरह आप लोगों से मैं बात कर लेती हूँ सुबह के टाइम, मॉर्निंग में। तो गाइस, सुबह का समय है, अच्छा है, पर आज मेरा बहुत ज़्यादा मन जो है क्या बोलूँ मैं, मन मतलब बहुत याद कर रहा है भाई को। जैसे कि राखी है, राखी से अब क्या मतलब है, कल है या परसों है। सॉरी गाइस, आपको मैं जो है मन मतलब ऐसे ही भरा है कि जो है राखी का त्योहार जिसके लिए होता है कि वो ही नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसे त्योहार का। जो भाई हमारी ज़िंदगी से छीन लिया किसी ने, क्या फ़ायदा ऐसे त्योहार का। गाइस, मैं कभी भी मतलब दुख में भी जो है खुशी रहती हूँ। जीवन में बहुत ज़्यादा मैंने दुख देखे हैं, अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख देखे हैं। और छोटे मोटे जो हैं प्रॉब्लम्स अब भी रहती हैं लाइफ में, बट पहले मैंने बहुत दुख देखे हैं। और अब ये सबसे बड़ा दुख है भाई का, जो हमारे चारों बहनों के बीच में एक ही भाई था, वो अब नहीं है और धीरे धीरे उसे 1 साल हो जाएगा। तो बहुत बुरा लगता है। मतलब कैसा भी था अपना भाई, अच्छा था या बुरा था, मगर वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो उसने कभी भी जवाब नहीं दिया मेरे भाई ने हमें। तो वो बहुत अच्छा था, बहुत सीधा था भाई मेरा, बहुत ही सीधा था। और सीधेपन का ही लोगों ने फ़ायदा उठाया और उसके साथ क्या करा क्या नहीं करा आज तक भी नहीं पता लगा। हर दिन मन से नहीं निकलता है वो। ये नहीं है कि मैं उसको आज आज ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मन भर रहा है और दिमाग में, दिल में वो रोज़ ही रहता है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हमारा भाई हमारा जो है भाई नहीं, हम बहनों का एक लाडला भाई था। बहुत ही प्यार करते थे हम उससे और प्यार करते रहेंगे अब भी। सो गाइस, कुछ चीज़ें फेस करने की हिम्मत नहीं होती है ना। सो गाइस, आज सुबह उठते ही पता नहीं क्या उसी की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा उसी की याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। मैं आपको बता नहीं सकती। जो दुख को समझते हैं सिर्फ वो ही समझ सकते हैं, जो दुख से निकले हुए हों, जो इस दुख से निकले हुए हों। भाई का दुख बहुत ही बड़ा होता है गाइस, बहुत बड़ा होता है। माँ बाप का, भाई का बहुत बड़ा होता है, जिसमें कि सारी बहनों में एक ही भाई हो, वो बहुत बड़ा दुख होता है। आप समझ सकते हो। जो ना समझे वो वीडियो को ना देखें। बाकी भाई मेरा बहुत ही प्यारा और लाडला था हमारा। उसकी जो है वही सीधापन उसको मार ले गया। सीधा था वो बहुत ज़्यादा गाइस, और अब तक उसका कुछ पता नहीं लगा है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि सारी ज़्यादा गलती, क्या कह सकते हैं, किसकी है। गलती विश्वास की होती है। हमने विश्वास करा, जहाँ हमारा भाई गया हुआ था काम के लिए, हमने बहुत विश्वास करा, आगे तक विश्वास करा, पर उस आदमी ने हमारे संग विश्वासघात करा
और हमारे भाई के साथ कुछ ना कुछ घटना घटी है, उसने नहीं बताई, आज तक भी नहीं बताई। बस ये कहता रहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा, आऊँगा, बताऊंगा, पर वो नहीं आया। और उसका साथ ये हादसा गाइस चंडीगढ़ पंजाब में हुआ था। आप मेरी पीछे वाली वीडियो भी देखी होगी आपने। अभी धीरे धीरे 1 साल ही हो जाएगा गाइस, 24 सितंबर को 1 साल हो जाएगा। और इसमें ज़्यादातर जो साथ दिया वो पंजाब की चंडीगढ़ की पुलिस ने दिया है ना। जो गुनाह करने वाले थे, जिन्होंने क्राइम किया है मेरे भाई के साथ, उनके साथ जो है पंजाब चंडीगढ़ की पुलिस थी, क्योंकि वहाँ पे उनको पैसा वैसा भर दिया था, तो इसलिए वो लोग उनके ही हक में रहे, उन्होंने हमारी नहीं सुनी। सो गाइस, आजकल जो है सच्चाई और इमोशनल नहीं चलता है, सब पैसा चलता है। पैसा आप जहाँ भर दोगे आपकी वहीं सुनवाई होगी। तो हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, और इसलिए हमारी कोई भी सुनवाई या हमारी मुसीबत में कोई भी काम नहीं आया। जो है पुलिस वालों ने, हमने बहुत कोशिश करी, एक बार हमारी जो है उन्होंने कोशिश भी करी छानबीन करने की, सब चीज़ें ढूंढने की, पर उनको क्या था कि उनको फिर से पैसा भर दिया गया और वो उन लोगों ने केस जो है वहीं स्टॉप कर दिया। तो गाइस आप ये बताओ, प्रशासन कहाँ है? कहाँ है प्रशासन? प्रशासन सिर्फ उनके साथ है जहाँ पर मोटी मोटी गड्डियाँ रहती हैं पैसों की, प्रशासन वहाँ है। प्रशासन हम जैसों के लिए नहीं है, हम जैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं है प्रशासन। तो गाइस प्रशासन जो है ना बिका हुआ है, मैं तो यही कहूँगी, बिका हुआ है। कोई सुनवाई नहीं है, ना ही हमारा साथ दिया उन लोगों ने, ना ही इस केस को सुलझाने की कोशिश करी। तो गाइस हमने तो सब कुछ सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। सब भगवान देखेंगे, पर भगवान तो देखेंगे, पर हमारा जो बहनों का एक खिलौना था, भाई था, वो हमारे बीच में नहीं है। और इस बात का हम सभी बहनों को बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत दुख है। सो गाइस इसमें तो मैं बताऊंगी कुछ गलतियां हमारी भी रही हैं। अगर वो होता है ना कि अगर मिलकर कोशिश करें किसी भी चीज़ की, कोशिश करनी पड़ती है, टाइम लगता है, पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर हमें किसी चीज़ को हासिल करना है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और उसमें मैं अकेली ही पड़ गई थी, कोई मेरे साथ नहीं था। इसलिए गाइस मैं जो है इस केस को सुलझा नहीं पाई, मतलब इस केस में ढूंढ नहीं पाई कि क्राइम करने वाला कौन है। अगर मेरे साथ सहयोग रहता, मेरे बहनों का या मेरे रिश्तेदारों का मेरे साथ सहयोग रहता, साथ रहता, तो शायद उसका जो है भेद निकल जाता। मेरे भाई को जिसने मारा है वो उसका शायद पता लग जाता, पर मैं अकेली थी और मेरे हस्बैंड थे, तो इसलिए हमें उसे ढूंढ नहीं पाए। और ये मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमें वो मतलब खुलेआम घूम रहा है, जिसने ये सब किया है हमारे भाई के साथ, वो बहुत खुलेआम घूम रहा है। पैसा भरने के बाद वो बहुत अच्छे से घूम रहा है और उसका कुछ पता नहीं लग पाया। ये भी गलती कुछ हमारी भी है, क्योंकि हम जो है एक का नहीं रही हमारे साथ। अगर हम सब लोग इकट्ठा एक जगह एक का रहती तो हम शायद उसको ढूंढ लेते, क्राइम करने वाले को ढूंढ लेते गाइस। और ये सब काम आप समझ सकते हो कि अकेले नहीं कर पाती मैं, और ना ही मैं कर पाई, क्योंकि मेरठ और चंडीगढ़ का बहुत ज़्यादा फासला होता है। मतलब मैं इसमें नाकाम रही और मैं कर भी नहीं पाई। कैसे करती? मैं अकेली हूँ, 2 बच्चे मेरे हैं, और चंडीगढ़ जाना बहुत मुश्किल है रोज़ रोज़। वहाँ कोई ना हमारा कोई रिश्तेदार है, ना कोई रिलेटिव है जहाँ हम कुछ दिन रुक कर कुछ छानबीन कर लेते। छानबीन भी, और मैं कभी सोचती हूँ कि छानबीन भी क्या कर लेते गाइस। सब कुछ हमें आंखों के सामने था, हमें सब कुछ पता था, पर
जब पुलिस के पास पैसा चला गया तो उन्होंने कार्रवाई कुछ भी नहीं की, कुछ भी कार्रवाई नहीं की। सॉरी, मैं जो है आप लोगों को मॉर्निंग में ही मैं सब ये बातें शेयर कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा मन किया आप लोगों से शेयर करने का तो मैंने कर ली है अपनी। मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ, मेरी दुख की हो या सुख की हो, तो मैं आपसे दुख भी क्यों ना शेयर करूँ, इसलिए मैंने आपसे। मैं बैठी थी अकेले रो रही थी, फिर मेरा मन नहीं कर गया कि आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। गाइस, ये बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए, पूरे जीवन का, जब तक जीवन रहेगा ये बहुत ही बड़ा दुख है। कहूँगी किसी भी बहन को इस तरह का दुख ना मिले, भगवान किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना। कोई बहन होती हैं वो अपने भाई को बहुत ही लाड प्यार से रखती हैं, है ना, सबके प्यारे होते हैं, सब बहनों के प्यारे होते हैं भाई। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से हमारे साथ ये सब हुआ, भगवान किसी के साथ ना करें। बहुत बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत लंबी हैं, मगर मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी अभी हिम्मत नहीं हो रही है आप लोगों से कुछ भी बात करने के लिए। तो वीडियो को अभी स्टॉप एंड कर लेंगे। और बहुत बहुत सॉरी जो सुबह सुबह आपको मैंने परेशान किया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गाइस। और गाइस, दुख उस माँ का भी है जिसका एक ही बेटा था, मेरी मम्मी। बहुत ही मतलब कैसा लगा होगा जिसका एक ही बेटा हो और वो इस दुनिया से चला गया। मतलब माँ की जो ममता है, माँ की जो गोद है, वो सूनी रह गई है। तो उस माँ पे क्या बीतेगी आप समझ सकते हो। आप भी एक माँ हो, और माँ होकर भी अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, या बहन होकर इन चीज़ों को नहीं समझोगे, तो मैं सोचती हूँ कि इंसानियत है या नहीं है, ये आप ही बताओगे, है ना गाइस। तो मैं यही सोच रही हूँ कि उस माँ के मतलब मेरी मम्मी के दिमाग, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मतलब हर समय सोचती रहती हैं उसके बारे में, और उनका जो है दिमाग बटाने के लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ। उनको यहाँ भी लाती हैं और बहनों के भी चली जाती हैं, सिस्टर का, पर नहीं, वो खुश नहीं रहती हैं। क्योंकि जिसका बेटा चला गया वो कैसे खुश रहेगी बताओ आप, कैसे खाएगी, कैसे खुश रहेगी। ये एक बस जब तक ज़िंदगी है, ये एक जीवन की मजबूरी है कि थोड़ा खाना भी पड़ता है और हंसना पड़ता है और जीना पड़ता है। मगर ये बहुत बड़ा संघर्ष है एक माँ के लिए, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। जिसकी औलाद चली जाती है, जीते जी जवान चली जाती है, उसके लिए बहुत दुख होता है। और दुख को सिर्फ वो ही समझते हैं जो दुख से निकले हुए होते हैं, या किसी के दुख को समझ पाते हैं, सिर्फ वो ही समझते हैं। बाकी कुछ लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और दुख पर और मतलब नमक छिड़कते हैं, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि इंसान का दिमाग तो पहले ही परेशान होता है ना, और जख्म पर और नमक छिड़क देते हैं उसके। तो गाइस, ऐसे मत किया करो, है ना। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि भगवान किसी के साथ भी ना करे ऐसा, ना ही तो किसी की माँ की कोई औलाद उससे अलग हो, और ना ही किसी बहनों का कोई भाई अलग हो। सबकी जो है प्यार सबका बना रहे, बहन भाई का प्यार बना रहे, और भगवान किसी के साथ भी ना करे। मैं और क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो गाइस, वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, एंड कर लेंगे। और गाइस, मेरी ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि शेयर कीजिए। किस लिए शेयर कीजिए? इसलिए कि हमारी जो ये घटना थी, ये पुलिस वालों ने नहीं सुनी। ख़ास तौर से ये प्रशासन के लिए है, जो प्रशासन बिका हुआ है, सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। तो मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए, और हो सके तो मैं ये उम्मीद अभी तक करती हूँ कि हमें इंसाफ़ मिल जाए, इंसाफ़ मिल जाए गाइस। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, नहीं किसी से कोई धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। या तो हमारा भाई ला के दे दोगे क्या आप बताओ, पैसों से ज़्यादा, या
कुछ नहीं होता, इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं होता। बताओ आप, भाई से ज़्यादा कुछ नहीं होता, माँ से ज़्यादा कुछ नहीं होता, माँ बाप से ज़्यादा कुछ नहीं होता, परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं होता। मेरी तो यही जो है सोच है, और यही मेरे जो है यही सोचती हूँ, यही आपसे मैं बता रही हूँ कि परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं होता। परिवार का एक भी बंदा अगर अलग हो जाए परिवार से तो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है ना गाइस। तो मैं तो ये कहूँगी कि बस हमारा भाई ला के दे दो आप, हमें सब कुछ मिल गया। आप हमसे जो हमसे होगा हम सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, मगर हमारा भाई ला के दे दोगे क्या आप? हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए गाइस। जिसने मेरी वीडियो देखी प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ये सारी वीडियो का जो बनाने का मेरा वो है मकसद है, वो सिर्फ प्रशासन के लिए कि किसी के दुख को दुख समझें, उसे इंसाफ दिलाएं, पैसों के लिए काम नहीं करें। ठीक है, सरकार आपको बहुत पैसे देती है, सरकार के लिए ही काम करें। जो है सरकार आपको इतने पैसे देती है, बहुत पैसे देती है, तो आपका जो फ़र्ज़ बनता है वो जनता की सेवा के लिए बनता है और जनता की सुनने के लिए बनता है। तो आप जनता की भी सुनो, खाली पैसों की तरफ मत जाओ, है ना। सो गाइस, वीडियो मैं स्टॉप कर लूँगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।